जय श्री राम मित्रों, आप सभी का पुनः से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक वीडियो के जरिए पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। आज का जो हमारा वीडियो है यह तीर्थों में विश्वविख्यात महातीर्थ का हरिद्वार क्षेत्र का है। हरिद्वार क्षेत्र में जो भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी का इस वीडियो में के जरिए आप सभी को हम दर्शन कराएंगे। यह जो हमारी यात्रा है हरदोई जनपद से लेकर हरिद्वार की है। अभी कुछ दिन पूर्व हम सभी का हरिद्वार में जाना हुआ था, तो उसी के अंतराल यह वीडियो बनाया गया था। यह जो हरिद्वार का पावन क्षेत्र है यह उत्तराखंड के राज्य में स्थित है और देहरादून के निकट है। हम लोगों ने अपनी यात्रा को हरदोई से उत्तराखंड के लिए ट्रेन के द्वारा सफल किया है और यहाँ हरिद्वार के लिए लगभग हर क्षेत्र से, हर जगह से ट्रेन इत्यादि बुक हो जाएगी। आप ट्रेन के जरिए या अन्य साधनों के जरिए हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार में मुख्य रूप से जो स्नान घाट है, जो दर्शनीय है, पावन रमणीय है, वह है हर की पौड़ी, जो कि रेलवे स्टेशन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के अंतराल में है। अब हम सभी लोग जो आप यह वीडियो के जरिए दिव्य दर्शन कर रहे हैं, यह हर की पौड़ी का सुंदर दिव्य दर्शन है। यहाँ पर सुंदर, पावन, पवित्र और स्वच्छ और निर्मल सुंदर माँ आदि गंगा माँ गंगा जी का जल प्रवाहित हो रहा है और यहीं पर ही हम लोगों को स्नान इत्यादि क्रिया को संपन्न करना है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्त आकर गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का शमन करते हैं। तो गंगा हमारे जो भी शारीरिक पाप होते हैं उनका विनाश करने वाली है। इसीलिए गंगा के लिए कहा गया है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, कहा गया है कि नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति विष्णु समः प्रभु, नास्ति शंभु समः पूज्या, नास्ति मातृ समो गुरु। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं और विष्णु के समान कोई परमात्मा नहीं, शिव के समान कोई पूज्य नहीं और माता के समान कोई गुरु नहीं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। सभी तीर्थों में मुख्य रूप से माँ गंगा ही हमारे पापों का शमन करने वाली हैं, हम सभी का उद्धार करने वाली हैं, हम सभी को मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। तो ऐसी भागीरथी गंगा हैं जिनकी शरण में आज हम सभी को यह पावन दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है और हम सभी को स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसी आदिशंगी शक्ति माँ गंगा के पावन चरण में हम सभी लोग विराजित हैं और सुंदर यह हर की पौड़ी का रमणीय दृश्य है। आप सभी लोग इस दृश्य का दर्शन करें और एक बार हो सके तो हरिद्वार में आकर हर की पौड़ी पर सुंदर दर्शन के साथ स्नान अवश्य करें। आइए हम सभी लोग अब हर की पौड़ी से सन्निकट में ही है माँ मनसा माता का मंदिर है। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने वीडियो इत्यादि में देखा भी होगा। हरिद्वार में स्थित है माँ मनसा देवी का पावन प्राचीन मंदिर, प्राचीन स्थल। तो आइए हम सभी लोग अब मनसा देवी के लिए प्रस्थान करते हैं। हर की पौड़ी से कुछ ही दूर पर स्थित माँ मनसा देवी का पावन दिव्य दरबार है और यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई भी है। तो चढ़ाई, अगर जो लोग पैदल चलने में असमर्थ हैं वह लोग उड़न खटोला इत्यादि का भी प्रयोग करके माँ मनसा देवी का दर्शन कर सकते हैं। मनसा देवी के लिए यहाँ पर सड़क इत्यादि की भी, सुंदर पैदल मार्ग की भी व्यवस्था है। तो आप चाहें पैदल भी जा सकते हैं और या अगर आपके पास पैदल चलने की सामर्थ्य नहीं है तो रोपवे इत्यादि, उड़न खटोला इत्यादि के द्वारा भी आप पहुंच सकते हैं। इसका कोई खास विशेष किराया नहीं है, आप 100-250 रुपये में वापसी आ सकते हैं। तो हम लोगों ने पैदल ही मार्ग तय किया है क्योंकि हम लोगों का मानना होता है थोड़ा पैदल यात्रा करने से थोड़ा वास्तविक जो आनंद होता है वह प्राप्त होता है। तो हमारे साथ अन्य भी मित्रगण हैं। हम लोग मनसा देवी के पावन मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मनसा देवी का हम लोग दर्शन करके
उपरांत अपने आगे की जो भी यहाँ के तीर्थ मुख्य हैं उनकी यात्रा करेंगे। सामने जो आपको दिव्य मंदिर दिख रहा है यह मनसा माता की गर्भ गुफा के लिए है। आइए हम सभी लोग मनसा माता का दर्शन करते हैं। बंधुओं, अंदर गर्भगृह में मोबाइल इत्यादि कैमरे का प्रयोग वर्जित था, मना था, तो इसीलिए अंदर का दर्शन हम नहीं करा सके। हम लोगों ने मनसा देवी का दर्शन करने के उपरांत अब चंडी देवी माता के लिए अपनी यात्रा को यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही भगवती चंडी माता का शक्तिपीठ विराजमान है, तो हम लोग अब चंडी देवी के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको यहाँ सर्वप्रथम पुनः हर की पौड़ी पर आकर चंडी चौराहा के लिए ऑटो इत्यादि करना है। उसके उपरांत हम लोग वहाँ से चंडी देवी की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। चंडी देवी के लिए भी आप चाहें तो उड़न खटोला, रोपवे इत्यादि के द्वारा दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी चढ़ाई है, और चाहें पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। तो बंधुओं, हम लोग अब चंडी माता के शरण में पहुँच रहे हैं पैदल ही यात्रा करके। और यहाँ पर भी सुंदर उसी प्रकार मनसा देवी की भांति उड़न खटोला इत्यादि की व्यवस्था है। आप पैदल भी आ सकते हैं और उड़न खटोला इत्यादि के द्वारा भी चंडी माता का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चंडी माता के साथ साथ यहाँ पर अंजनी माता का भी मंदिर विराजमान है, तो आप दोनों स्थलों का, दोनों जगह का दर्शन करें। आइए हम सभी लोग चंडी माता का दर्शन प्राप्त करते हैं। बंधु, हम लोग धीरे धीरे चंडी देवी की शरण में पहुंच रहे हैं। आप यह सामने जो दर्शन कर रहे हैं यह चंडी देवी माँ विराजमान है। सुंदर दिव्य आप लोग दर्शन कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। बंधुओं, चंडी माता का दर्शन करने के बाद यहाँ मंदिर में उपस्थित अन्य भी देवी देवता विराजमान है, उनका दर्शन करने के उपरांत हम लोग पहुँचते हैं अंजनी माता के मंदिर में। चंडी देवी के भवन से थोड़ी ही दूर पर स्थित अंजनी माता का मंदिर है। दिव्य अंजनी माता के स्वरूप में और साथ में हनुमान जी का भी विग्रह विराजमान है। आप इन जगहों का दर्शन अवश्य करें। और यहाँ से हम लोग दर्शन करने के उपरांत अब यहाँ से हम लोग कनखल के लिए प्रस्थान करेंगे। कनखल, आप लोगों ने कनखल का तो नाम अवश्य सुना होगा। चंडी देवी से थोड़ी दूर पर स्थित है हरिद्वार में ही कनखल, जहाँ पर माता सती ने अपने प्राणों का त्याग किया था, अपने शरीर का त्याग किया था। बंधु, हम लोग चंडी देवी के दर्शन के उपरांत अब कनखल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। आप ऑटो इत्यादि के द्वारा कनखल दक्षेश्वर महादेव दर्शन के लिए जा सकते हैं। हम लोग जो आप सामने यह दिव्य दर्शन कर रहे हैं यह दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ किया था, और माता सती की जो कहानी है, जो कथा है, वह आप सभी लोगों ने लगभग श्रवण ही की होगी। आइए हम लोग दक्षेश्वर महादेव जी का दर्शन करते हैं। यहाँ पर माता सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में अपने शरीर का त्याग किया था, जिसके कारण भोलेनाथ सरकार क्रोध में आकर जटा के द्वारा वीरभद्र को उत्पन्न किया था, और भोलेनाथ के आदेश पर वीरभद्र ने सभी को यथोचित फल प्रदान किया था। और पुनः भोलेनाथ सरकार ने सभी देवताओं के निवेदन पर यज्ञ की पूर्णाहुति कराई थी और दक्ष को बकरे का मुख प्रदान किया था। यहाँ पर कहते हैं कि सती माता की जन्मभूमि भी है। जो आप लोग दर्शन कर रहे हैं यह सती माता की शीतला माता का जन्म स्थान है। यहाँ पर सती माँ का जन्म स्थान है। यहाँ पर शीतला माता के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो यह शीतला माता का आप सभी लोग दर्शन करें। चलिए अब हम लोग दक्षेश्वर महादेव जी का दर्शन करते हैं। यहीं पर दक्षेश्वर महादेव, क्योंकि दक्ष के द्वारा स्थापित किए हुए शंकर जी विराजमान हैं, तो उनको दक्षेश्वर महादेव कहते हैं। और यहीं पर निकट में कुंड बना हुआ है, जिसमें माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था। यह जो कुंड आप सामने देख रहे हैं यज्ञ कुंड, इसी में माता सती ने कहते हैं कि अपने शरीर का
त्याग किया था। और यहीं पर सन्निकट भोलेनाथ सरकार विराजमान हैं। जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं यह दक्षेश्वर महादेव जी हैं, शिव जी हैं। अंदर सफाई का कार्य चल रहा था तो इसीलिए हम लोग अंदर नहीं जा सके, और दूर से ही बाबा ने हम सभी को दर्शन प्रदान किए हैं। तो यह सुंदर जो दर्शन आप कर रहे हैं दक्षेश्वर महादेव जी का दर्शन है। और जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो सामने वीरभद्र जी का भी स्थान आपको मिलेगा। यहाँ पर वीरभद्र जी के नाम से स्थित शंकर जी भी विराजमान हैं। बंधुओं, हरिद्वार में तो वैसे बहुत सारे घाट हैं और बहुत सारे मंदिर हैं, तो जिनमें से कुछ मुख्य हैं जिनका दर्शन करने में आनंद प्राप्त होता है। उसी में से एक है शीश महल, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हरिद्वार में देखने लायक और भी जगहें हैं, जैसे शांति कुंज, इसमें भी सुंदर दिव्य व्यवस्था की गई है, यहाँ भी दर्शन अवश्य करें। और हरिद्वार का प्रसिद्ध मंदिर है भारत माता मंदिर, जिसका भी दर्शन समय अगर प्राप्त हो तो अवश्य करें। और अब हम लोग पुनः अपने हर की पौड़ी की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आरती का समय हो रहा है। हर की पौड़ी पर आ गए हैं क्योंकि आरती का समय हो गया था। यहाँ पर आप लोग आरती का दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि जो आरती में आनंद प्राप्त होता है वह स्नान इत्यादि में नहीं प्राप्त होता। यहाँ पर बहुत लोगों की संख्या में यहाँ पर भीड़ होती है सायंकाल में, और सुंदर आरती का दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। तो यह जो आप लोग दर्शन कर रहे हैं यह हर की पौड़ी पर गंगा आरती का पावन दिव्य दर्शन है। आप लोग भी आरती का दर्शन करें। मित्रों, इसी के साथ हम लोगों की जो हरिद्वार की यात्रा है वह संपन्न होती है। आप भी कभी भी आपको अवसर मिले तो हरिद्वार जाएं, गंगा में स्नान करें और अन्य तीर्थों का दर्शन भी अवश्य करें। और यहाँ पर आने के बाद कोई रुकने के इत्यादि की कोई चिंता का विषय नहीं। बहुत से धर्मशाला हैं और कुछ विशेष यहाँ का शुल्क भी नहीं है। साधारण से आपको रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और घूमने फिरने की इत्यादि व्यवस्था साधारण रूप से हो जाती है। आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अन्य कोई जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग पुनः एक नए वीडियो के जरिए मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, हर हर गंगे।